हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और यूपी टेट सी टेट सिलेबस में पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। और आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक में देखेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। तो आइए हम देखते हैं वायु प्रदूषण के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। इसको पढ़ने समझने सुनने के साथ साथ इसका नोट्स भी आप अवश्य बनाइएगा। तो सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानेंगे, इसके कौन से प्रभाव होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO के नाम से जानते हैं। तो यह जो है सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है वह वायु में घुल जाता है और वह सांस के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वायु प्रदूषण को प्रभावित करता है। दूसरा जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसको NO कहा जाता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के जल के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती हैं। यह अम्ल वर्षा सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। तो जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वह वायुमंडल की नमी के साथ क्रिया कर लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल को HNO3 का नाम से जानते हैं और यह जो है वर्षा के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में आ जाते हैं और यह अम्ल वर्षा सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी वायु प्रदूषण को प्रभावित करते हैं। अगला कह रहा अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन ऑक्साइड समताप मंडल में ओजोन की परत को पतली कर देती हैं। इससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें धरती पर आ जाती हैं और वापस नहीं जा पाती हैं, तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। अब नाइट्रोजन गैस उत्सर्जन करने वाले देशों में चीन 20% है, भारत 11% है और अमेरिका 10% है। अब कह रहा सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड भी वायु को प्रदूषित करते हैं, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का दूसरा महत्वपूर्ण प्रदूषक है। SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछता है SO2 को कहा जाता है क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। मथुरा तेल सोधा कारखानों से निकलने वाली SO2 ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई थी। तो जो मथुरा तेल सोधा कारखाना है उससे निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड है वह आगरा के ताजमहल के तबाही का मुख्य कारण बना हुआ था, जिसको बाद में सुधार किया गया। और अगला है वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित कर लेती है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल जल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है, जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो जो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है यह भी वातावरण की नमी को अवशोषित कर लेता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है और यही सल्फ्यूरिक अम्ल जल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है, जिसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। अब अगला है लाइकेन। लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है और यह SO2 के प्रति संवेदनशील होता है। तो एग्जाम में यह भी पूछता है कि लाइकेन का संबंध किससे है। तो लाइकेन का संबंध वायु प्रदूषण से है। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन साधारणतः क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। तो यह याद रखिएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है क्लोरीन फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है स्प्रेकैंस एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर फोम प्लास्टिक अग्निशामक आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडली ओजोन परत का क्षय प्रारंभ हो जाता है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर पहुंच जाती हैं और पृथ्वी के वातावरण को गर्म कर देती हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे आप सभी परिचित होंगे। जब वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण निचले वायुमंडल एवं धरातली सतह के तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण हरित गृह प्रभाव में भी वृद्धि होता है और इसके कारण जो वायुमंडल है या धरातली सतह का तापमान है
वह बढ़ जाता है, जिससे गर्मी अधिक उत्पन्न होने लगती है। अगला है मीथेन गैस। मीथेन गैस, जिसको CH4 रासायनिक नाम है। मीथेन गैस भी वायुमंडल में हरितगृह प्रभाव में 20% योगदान दे रही है, जिसके कारण हरितगृह प्रभाव में वृद्धि होती है। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं। तो मीथेन भी जो होता है वह हरितगृह प्रभाव में 20% योगदान देता है, जिससे हरितगृह प्रभाव के कारण वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है। और मीथेन गैस जो होता है धान के खेतों से, कोयले की खदानों से एवं घरेलू पशु वातावरण से मीथेन गैस उत्सर्जन होता है। तो मीथेन गैस भी वायु प्रदूषण का प्रभावित करती है। और अगला है लेड यानी सीसा। तो सीसा वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है। तो जो सीसा होता है वह वायुमंडल में घुलित ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है, जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, जिससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां तथा गुर्दे, लीवर व अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार लीवर भी जो होता है वह वायु प्रदूषण को प्रभावित करता है। और अगला है स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी क्या होता है? तो आम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने की क्रिया स्टोन लेप्रोसी कहलाती है। तो यह भी आप याद रखिएगा कि पूछता है स्टोन लेप्रोसी होता क्या है? तो आम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन तथा मूर्तियों के गलने की क्रिया जो होती है वह स्टोन लेप्रोसी कहलाती है। और अगला है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन परत को पतली करती है। तो जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं उनसे नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और यह ओजोन परत को पतली करती है। इसको भी आप याद रखिएगा। और अगला है प्रकाश रासायनिक इस्माग में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ओजोन प्लस पैन यानी पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट गैसों को सम्मिलित किया जाता है। तो प्रकाश रासायनिक इस्माग जो होता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ओजोन प्लस पैन यानी पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट गैसों को सम्मिलित किया जाता है। और अगला है लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि जो लाइकेन्स होता है वह वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। और अगला है इटाई रोग जो होता है कैडमियम के कारण होता है। इसको भी याद रखिएगा कि इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस भी कहा जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा।